वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में रात 2 बजे बहुमत से हुआ पास। बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। बिल पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी और ओवैसी सहित विपक्ष के 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव गिरे। संशोधनों पर देर रात तक हुई वोटिंग। वक्फ संशोधन बिल आज राज्यसभा में किया जाएगा पेश। सरकार आज ही राज्यसभा में बिल पास करवाने की करेगी कोशिश। राज्यसभा में भी बिल के बहुमत से पास होने की संभावना। सरकार के पास 125 वोट जबकि विपक्ष के हैं 95 सदस्य। बहुमत के लिए चाहिए 119 वोट। वक्फ संशोधन बिल पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी सदन में फाड़ी बिल की कॉपी। कहा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका का कानून फाड़ा, मैं इसे फाड़ देता हूं। ओवैसी ने बिल को बताया हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा करने वाला। कहा, इसका मकसद मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है। ओवैसी के बिल को फाड़े जाने पर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने किया पलटवार। कहा, ओवैसी बिल को असंवैधानिक कहते हैं, लेकिन बिल को फाड़कर उन्होंने असंवैधानिक काम किया है। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराने का लगाया आरोप। कहा, वक्फ संशोधन बिल धर्म में दखल नहीं, वक्फ में एक भी गैर इस्लामी सदस्य नहीं आएगा। दान अपने संपत्ति का कर सकते हैं, सरकारी जमीन का नहीं। अमित शाह बोले, हर राज्य की जमीन पर वक्फ का अवैध कब्जा। अमित शाह ने कहा, वक्फ की संपत्ति के रखरखाव के लिए बिल लाए। कांग्रेस ने 2013 में तुष्टिकरण के लिए बिल में संशोधन नहीं किया होता तो आज ये बिल नहीं आता। अमित शाह के 2 टुक वक्फ की संपत्ति हड़पने वालों को वोट से बाहर करेंगे। गरीब मुसलमान का पैसा चोरी नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुसलमानों को अमित शाह ने दी गारंटी। बोले, मोदी सरकार में किसी भी मुसलमान पर आंच नहीं आएगी। कांग्रेस ने मुसलमानों को डराकर वोट बैंक बनाया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं, गजट नोटिफिकेशन की तारीख से लागू होगा वक्फ कानून। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करते हुए किरण रिजिजू ने कहा, संशोधन नहीं करते तो संसद भी वक्फ का हो जाता। सिर्फ वोट के लिए विरोध कर रहा है विपक्ष। किरण रिजिजू ने कहा, धार्मिक काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये सिर्फ संपत्ति से जुड़ा मामला है, किसी मस्जिद के प्रबंधन में दखल नहीं। किरण रिजिजू ने कहा, विरोध करने वालों को सदियों तक याद रखा जाएगा। गरीब मुसलमानों के लिए काम हो रहा है तो आपत्ति क्यों।